Please support me new crossdresser story in Hindi video. Please follow me Facebook link in YouTube channel page. Please support me. काठिर से कासथुरी पार्ट 3। जैसा कि मैंने उसे खुशी में गले लगाया, मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ। मैं जल्दी से उठ गया और छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उसने मुझे तंग किया और पूछा कि मैं एक बाल कटवाने के साथ कहाँ जा रहा हूँ। मैं इसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन वह दूर मेरी टोपी फेंक और मुझे उस तरह घर जाने के लिए कहा। मैं एक लड़की बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं लड़की कैसे बन सकती हूँ? मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ और जो मेरी इच्छा को प्राप्त करने में मेरी मदद करेंगे? जैसे मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। दोपहर के भोजन का समय आया। कामची ने आकर मुझे दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन मैंने कहा कि मुझे भूख नहीं है, अब मैं बाद में वापस आऊंगा। उसने कोई समस्या पूछी। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और उसे अंदर आने के लिए कहा। उसने मेरे बालों को देखा और अधिक हंसा। ओह माय गॉड, तुमने क्या किया है? आपकी बाल कटवाने से लगता है कि मेरी बेटी है। मैंने उसे बताया कि पार्लर में क्या हुआ था और यह भी पूछा कि क्या आप मुझे इस केश विन्यास को छिपाने में मदद कर सकते हैं। यह अधिक आकर्षक लग रहा है। उसने कुछ मिनटों के लिए सोचा और कहा, ठीक है काथिर, मैं करूंगा। काथिर, यू आज रात के खाने के बाद मेरे साथ रसोई में शामिल हो, मैं आपकी मदद करूंगा। मैंने कहा ठीक है और रात तक इंतजार किया। वह नौकरानी क्वार्टर से आई थी। उसने मुझे अपनी शर्ट हटाने के लिए कहा और मुझे ब्रा और ब्लाउज पहनने के लिए कहा। मैंने कुछ नहीं पूछा। उसने जवाब दिया कि मुझे पता है कि आप साड़ी पहनना पसंद करते हैं, क्या मैं फिर से पहनना चाहता हूँ? मैंने शर्म से फर्श पर देखा और जवाब दिया, हाँ कामची, मैं एक लड़की बनना चाहती हूँ। जब मैं इसे पहनती हूँ तो मुझे पूरा जीवन लगता है। उसने जवाब दिया कि मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ कि काथिर, मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। सबसे पहले इस ब्रा को पहने। उसने मुझे ब्रा की पट्टियों पर रखने में मदद की और फिर उसे पीछे कर दिया और मुझे उसकी वर्दी के समान ब्लाउज दिया और फिर उसने मुझे एक पेटीकोट दिया और मुझे इसे बांधने के लिए कहा। मैंने अपनी पैंट के ऊपर बांध दिया और फिर मैंने अपनी पैंट और जॉकी को हटा दिया। उसने मुझे एक पैंटी दी। मैंने उसे देखा और पूछा कि यह कौन है? मुझे पैंटी की आवश्यकता नहीं है। वह हाँ, आप किसी के ब्रा, ब्लाउज और पेटीकोट पहनेंगी और पैंटी नहीं है। यह मेरा केवल गोहेड है, इसे काथिर पहने। उसने विनम्रता से पूछा। मैंने इसे पहना। उसने मुझे रसोई की मेज पर बैठने के लिए कहा। पहले उसने कंधे से बाल कसकर कंघी की। उसने कंघी के साथ वापस खींच लिया। मैंने हर बार उसे कंघी करने के लिए रोया। उसने कहा कि शेकाथिर का सथुरी तब आपके शोर के साथ जुड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं बंद हूँ। उसने लगभग आधे घंटे तक मेरे बालों की व्यवस्था की और उसने मेरे बॉब के बालों को एक स्कूल की लड़की की तरह लटका दिया। इसके अलावा अंत में उसने सामने कुछ बाल लिए और उसने बहुत जल्द बैंग्स को काट दिया। मैंने आईने में देखा और रोया, कामची कृपया हेयर स्टाइल बदले, मैं एक स्कूल के बच्चे की तरह दिखता हूँ। उसने कहा कि ठीक है और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने मेरे बालों को खोल दिया और मेरी पीठ पर फ्रेंच ब्रेड किया। ये फिर से बहुत स्त्री लग रहा था। मैंने कामची को देखा। उसने मुझसे पूछा कि काठिर की तरह मत देखो। अबिरामी ने मुझे ये हेयर स्टाइल लगाने के लिए कहा। उससे पूछो। मैं अचानक नीचे उतर गया और कुर्सी से पूछा कि वह कहाँ है। अबिरामी एक पुरानी साड़ी के साथ अंदर आया। यह मैं आपके लिए एक उपहार के साथ काठिर हूँ। यह मेरी पुरानी साड़ी है, आप इसे पहन सकते हैं। शर्मीली मत बनो, हम किसी को नहीं बताएंगे कि उसने मुझे सांत्वना दी और मुझे बताया कि कामची ने कहा कि पार्लर में क्या हुआ था। मैंने कहा कि अबिरामी का धन्यवाद, उन्होंने दोनों को मेरी मदद करने में मदद की। उसके बाद उन्होंने दोनों की प्रशंसा की कि मैं एक फ्रेंच ब्रेड के साथ साड़ी में कितना अच्छा लग रहा था। मुझे शर्म आ रही थी और रात में मेरे सपने को सच करने के लिए उन दोनों को धन्यवाद दिया। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आज इस तरह सो सकता हूँ? अबिरामी और कामची ने जवाब दिया, यकीन है कि काथिर, हम ध्यान रखेंगे कि एक सुखद नींद आए। लड़कियों की दुनिया में आपका स्वागत है। वह रात को लहराती हुई मुस्कुराए और चली गई। मैं शांति से नींद के लिए चली गई और पहली बार होने के नाते मुझे अपने जीवन की सबसे अच्छी शांतिपूर्ण नींद मिली। अगले दिन सुबह सभी नौकरानियां काम कर रही थी। मुझे कल रात एक नींद आ रही थी। बिना कुछ याद किए मैं धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर चला गया। सभी नौकरानियों ने मुझे घूरना शुरू कर दिया और कई गपशप पास की। कामची कहीं से आई और मुझे रसोई में तेजी से खींच लिया और मुझे डांटा कि क्या हुआ? क्या आप बेवकूफ हैं कि आपने ऐसा क्यों किया? अब हर कोई जानता है कि आप एक साड़ी पहने हुए हैं। अबिरामी ने ये देखा और बातचीत में शामिल हो गए। काठिर, बस शांत प्रिय, जाओ और अपने दांत ब्रश करो, हम बाद में साड़ी बदल सकते हैं।
मैंने कहा ठीक है और अपने दांतों को ब्रश करते हुए चला गया। उसके बाद मैं अपने नाश्ते को साड़ी में ही लेने के लिए निकला। मैं बहुत खुश महसूस कर रहा था और अपने सपने को सच करने के लिए अभिरामी को धन्यवाद दिया। उसने मुस्कुराते हुए, अभी तक आपके धन्यवाद काथिर को नहीं बचाया, बस इस कागज पर हस्ताक्षर करें, मुझे यू की तरह जीने के लिए मदद करें। मैंने आंख बंद करके कागज पर हस्ताक्षर किए। मैं उत्तेजित हो गया और उस पल के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। उसने मुझे नाश्ता दिया, मुझे तैयार होने के लिए कहा। स्नान करने के बाद अभिरामी और कामची लैवेंडर रंग साड़ी, ब्लाउज और पेटीकोट और एक लाल रंग की पैंटी और सफेद रंग की ब्रा के साथ इंतजार कर रहे थे। मैं अपने स्तन को ढंकने के साथ बाहर आया। मैं धीरे धीरे बाहर चला गया। अभिरामी ने मुझे लाल पैंटी दी और कामची ने मुझे सफेद ब्रा पहनने में मदद की। मैंने खुद पेटीकोट पहना और साड़ी पहनना शुरू कर दिया। क्योंकि यह कपास है और स्टार्च के आवेदन के बिना ये शराबी था और पेटीकोट से चिपका हुआ था। हालांकि यह थोड़ा जटिल है, मैंने इसे सुरुचिपूर्ण ढंग से पहना। अभिरामी और कामची ने जिस तरह से मैंने साड़ी पहनी थी उसकी प्रशंसा की। वे मुझे अपने फ्रेंचलेट बालों को समायोजित करने में मदद करते हैं और मुझे अपने चेहरे को छोटे मेकअप के साथ समायोजित करने में मदद करते हैं। दोनों तरफ अभिरामी और कामची मुझे अपने कमरे के बाहर लाए। हेड नौकरानी पूर्णिमा एक बैठक के लिए अन्य सभी नौकरानियों के साथ बाहर इंतजार कर रही थी और उसने मुझे इस तिमाही में नई नौकरानी के रूप में पेश किया और वह सभी कामों को संभाल लेगी क्योंकि वह काम सीखने में मदद करती है और उसे सबसे अच्छी नौकरानी बनने के लिए प्रशिक्षित करती है। वह मेरे बगल में आई और कहा कि कस्तूरी, आशा है कि और सपने सच होंगे। वैसे भी अब आप एक नौकरानी हैं, जाओ और काम शुरू करो और वैसे मुझे मैम कहो, ठीक है? मैंने उससे पूछा, मैं एक नौकरानी हूँ। मैं एक लड़की बनना चाहती हूँ, नौकरानी नहीं। उसने इस समाज पर जवाब दिया कि सभी महिलाएं नौकरानी हैं। वे अपने पति के लिए नौकरानी हैं, जो अपने बच्चों को घर का काम करवाते हैं जब तक कि वे मर नहीं जाते। एक महिला होने के नाते ये भी सीखना है कि नौकरानी कैसे बनना है। सबसे अच्छी नौकरानी बने और आप एक सबसे अच्छी लड़की हैं, जैसा कि आप हमेशा चाहते हैं। और इसके अलावा यू ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो यू पूरी तरह से इस घर की नौकरानी के रूप में स्वीकार करते हैं जब तक कि आप मर नहीं जाते। उस नोट के साथ उसने छोड़ दिया। मैंने कस्तूरी से पूछा कि जब मैंने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए तो वह क्या कर रही है। उसने जवाब दिया और मुझे आज सुबह एक पेपर पर हस्ताक्षर करने की याद दिलाई। मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी किस्मत को सील कर दिया है। उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के बाद अभिरामी अब मेरे अधिक करीब है और उसने मुझे सिखाना शुरू कर दिया कि फर्श को कैसे साफ किया जाए और कमरे को धूल से कैसे साफ किया जाए और बाथरूम को कैसे साफ किया जाए। बाथरूम का उपयोग बहुत साफ करें। वास्तव में मैं इस बात से उत्साहित था कि मैं एक साड़ी पहन रहा हूँ और मैं उसकी तरह ही एक महिला के साथ हूँ और उसने मुझे वैसे ही स्वीकार किया जैसे मैं हूँ। लेकिन वह चाहती है कि मैं काम करूँ। ठीक है कि मैं एक लड़की बनने के लिए कुछ भी करूं जो मैंने खुद से कहा था। और इन सभी वर्षों में मैं कभी भी बाथरूम की सफाई में नहीं गया और मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरा बाथरूम कितना साफ दिखता है। अब मैं सीख रहा हूं कि यह कैसे करना है, लेकिन मुझे इसे हर तीसरे दिन करना चाहिए। हाँ, अभिरामी ने मुझे हर 3 दिन में नौकरानियों के क्वार्टर बाथरूम सहित सभी बाथरूम साफ करने का काम सौंपा और मुझे अपने कमरे और नौकरानियों की सफाई में मदद करनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि अन्य नौकरानियां कहाँ जा रही हैं, लेकिन मैं हमेशा घर में केवल इन 3 को देखता हूँ, अभिरामी, कामची, पूर्णिमा। अब मैं उनमें से एक हूँ जिसमें मैं 4 भी शामिल हूँ। लेकिन अन्य नौकरानियां कहाँ हैं? मेरे पास अभिरामी से इसके लिए कोई जवाब नहीं है। वह बहुत दयालु थी और पहले पूरे दिन वह मुझे कपड़े धोने, मोपिंग से सभी काम सिखा रही थी। झाड़ू, वैक्यूम, रसोई, कपड़े धोने की प्लेटों की तरह काम करती है। इसके लिए मुझे बहुत थकान महसूस हुई। दिन के अंत में अभिरामी ने कहा कि कल से कामची के साथ काम करना शुरू हो गया है। आपको उसे सब कुछ ठीक करने में मदद करनी है। उसने आदेश दिया। ठीक है मैम, मैंने जवाब दिया। काम के बाद कामची मेरे कमरे में आई और मुझे उस गाउन में बदलने के लिए कहा जो उसने दिया था। यह एक ग्रे रंग के गाउन की तरह था, एक नाइटी का बहुत पुराना मॉडल। रात के खाने के बाद उन सभी के साथ मैं सोने चला गया। इस नई भूमिका में आने के बाद किसी ने भी मेरे साथ बहुत बात करना शुरू नहीं किया है, लेकिन अक्सर केवल अभिरामी मुझसे बात करती है। वह हमेशा मेरी प्रशंसा करेगी कि मैं कितनी सेक्सी दिखती हूँ।